क्या आप भी एक टिकट में 5 मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं? ये सब कैसे होगा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जब मैं अपने वीडियोस में ट्रैवलिंग की बात करता हूँ या मैं बात करता हूँ कि आपको टूरिज्म करनी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं बता चुका हूँ कि टूरिज़्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही होना चाहिए। और जिस तरीके से हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से टूरिज़्म नहीं होती है। पाकिस्तान से टूरिज़्म बहुत होती है। और अगर आप डोमेस्टिक कोई देख लें तो डोमेस्टिक के अंदर जो टूरिज़्म लोग कर रहे होते हैं, अक्सर औकात रास्ते बंद हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ के एरियाज़ के, और होटल्स नहीं मिलते, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत हो रही है पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे अगर उम्रा की हम बात करें तो वो भी एक ट्रैवलिंग में आ जाता है। उसमें भी ट्रैवलिंग हो रही है, और गरीब से गरीब आदमी भी आपको वहाँ पर नज़र आएगा। पाकिस्तान के हर हिस्से से जाता है, क्योंकि वो अपना बजट बनाता है। सारा गेम तो बजट का है। उसके बाद आप लोग जो अचानक निकल आते हैं कि जी हमें लंदन जाना है या यूरोप जाना है या किसी भी तरीके से कनाडा जाना है, तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। ये भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। और वो तरीका एक ही है कि आपको ट्रैवलिंग करते रहनी चाहिए, और इसके लिए आपने अपना एक बजट मखसूस करना है। आप जो फुल टाइम काम करते हैं उस टाइम को आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर हैं तो भाई आप जो अपना पूरी जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है उसको आप मान लें कि सैलरी मिल रही है। आप अपनी टूरिज़्म के लिए अपनी ज़ात के लिए कोई ट्यूशन का इंतज़ाम कर लें। अगर आप किसी और काम में हैं तो कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके लिए अपने लिए कोई पार्ट टाइम हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस के लोग इंश्योरेंस के लोग होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो हमारे साथ जो है वो कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं, और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उन्होंने ट्रैवलिंग करनी है। ट्रैवलिंग के लिए वो अपना पैसा यहाँ से निकाल लेते हैं, हमसे ही ले लेते हैं पैसे को। तो अगर विल हो तो फिर वे बन जाती है। हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक टिकट में 5 मुल्क कर सकते हैं। हम तो एक टिकट में 15 मुल्क भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है, तभी तो वीडियो बन रही है। और ये पॉसिबल है, वीडियो बन रही है, तो इसके ऊपर अगर आपको कोई फर्दर मालूमात चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे सवाल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान से इसको फोकस करते हैं तो हम पहली बात तो ये है कि मैं 5 मुल्क क्यों कह रहा हूँ। भाई टिकट एक होगा और मुल्क 5 होंगे। पहले तो मज़े की बात यही है कि आपने एक ही ट्रैवलिंग के अंदर 15 दिन में 10 दिन में 5 मुल्क देखने हैं। पहली तो मज़े की बात यही हो गई कि आप 5 मुल्कों को देखने के लिए निकल रहे हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि आप टिकट एक लगा रहे हैं, ये बड़े मज़े की बात है। तो ये पॉसिबल है, और ये कैसे पॉसिबल है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। अपने ट्रैवल एजेंट से करवा लेना, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले है प्लानिंग ये है कि सबसे पहले है स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको वीज़ा लगवाने हैं। आप वीज़ा कौन सा लगाएंगे, रीजन तय करें पहले, ठीक है, ताकि जो टिकट है ना महंगा ना हो। क्योंकि जब आप किसी रीजन को कवर कर रहे हैं, या फार ईस्ट कवर कर रहे हैं, तो चलिए मिसाल बनाते हैं फार ईस्ट की। अब फॉर एग्जांपल आप फार ईस्ट कवर कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें श्रीलंका, आप अप्लाई करें थाईलैंड, आप अप्लाई करें सिंगापुर, आप अप्लाई करें फॉर एग्जांपल मलेशिया, आप अप्लाई करें इंडोनेशिया। आपको ऑप्शंस हैं। इवन यू कैन गो ऑन मालदीव। आप वापसी में दुबई भी रह सकते हो। ये 2 कर लोगे 7 मुल्क हो जाएंगे। टिकट वही है, 7 मुल्क हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है। तो अगर 7 मुल्क या 5 मुल्क करने हैं तो एक तो 2 आपको एडवांटेज मिल गया, आपने घूमना फिरा, तमाम चीज़ें हो रही हैं, प्लस जो आपका पासपोर्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है, उसके अंदर जो है वो कलर आ रहा है, अभी कलरफुल हो रहा है, उसके अंदर वीज़ा लग रहे हैं, स्टैंप लग रही हैं। 7 मुल्कों का मतलब है 14 स्टैंप तो यही हो गई कि जो 7 मुल्क लगाएंगे। 2 आपके हो गए तो कम से कम उसके अंदर 16 तो स्टैंप लग गई और वीज़ा लग गए, आपका इन आउट हो रहा है। ये आपको सर्टिफिकेट 7 सर्टिफिकेट मिल गया आपको। अब जब ऐसी किस्म के आप 2 या 3 एक्टिविटी कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं उस पासपोर्ट में कितना वजन आ जाएगा। अब ये पासपोर्ट जो था ना, वो पहले क्या था, पहले वो ब्लैंक था तो मतलब वीक था। अब उसमें वज़न आते जा रहा है। 7 मुल्कों का वज़न आ गया, उसमें अगले साल 14 मुल्कों का वज़न आ गया, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद फॉर एग्जांपल उसमें और वज़न आ गया। अब अगर आप एक ऐसा आदमी कहता है जिसने 14 कंट्रीज़ या 20 कंट्रीज़ कर ली हैं, अब अगर वो कहता है कि आई वांट टू गो टू यूरोप और कनाडा और यूएसए,
तो उसकी बात में एक अलग वजन माना जाएगा। उसको वह सवाल नहीं करेगा कि यार आपने कभी ज़िंदगी में श्रीलंका नहीं देखा, आप चल पड़े हैं यूएसए के लिए या यूरोप के लिए, कभी भी उससे ऐसी बात नहीं की जाएगी। क्योंकि वो पासपोर्ट जो है वही गवाही दे रहा है कि भाई इस बंदे का मिजाज है, ये मिजाजन टूरिस्ट है, क्योंकि वो भी तो बिहेवियर है ना, तो वो भी एक बिहेवियर है। तो मिजाजन टूरिस्ट है, इसलिए जो है ये अब बोर हो गया है, थक गया है, इसने सब कुछ देख लिया है। अगर आप उसको मशवरा भी नहीं दे सकते उसको, हम क्या आप सिंगापुर चले जाओ या थाईलैंड चले जाओ, क्योंकि वो कह रहा है सर मैं देख चुका हूँ उसको, आप मुझे कहीं और भेजो ना। तो जब वो ऐसी बात करेगा तो उसका हम कहेंगे यस फेयर इनफ, सही बात कर रहा है, उसको अब देना पड़ेगा, यूरोप देना पड़ेगा, उसको अमेरिका देना पड़ेगा, उसको अफ्रीका देना पड़ेगा, तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसके मिजाज में चीज़ चल रही है। तो कोशिश करें कि इसको अपनी हैबिट में डालें, उसको अपने हॉबीज़ में शामिल करें कि एक ऐसा बजट रखें कि जो जब भी पूरा हो, मैं ये नहीं कह रहा 1 साल में पूरा हो जाएगा। अगर आप 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल 5-5 हज़ार करके 60,000 जमा कर सकते हैं तो आप 1 साल के बाद मत जाएं, आप 2 साल के बाद जाएं। लेकिन आपके पास उस वक्त तकरीबन 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए होगा एंड यू कैन ट्रैवल, नो इश्यूज। तो जितना भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप 1,20,000 में या 1 लाख में या 1.5 लाख में या 2 लाख में जितना भी ट्रैवल कर सकते हैं वो तो करें। यानी कि आप अपनी जो एक्टिविटी है वो तो आप नियत तो बनाए ना, सबसे पहली बात तो नियत की है ना। तो जिसकी नियत नहीं है वो तो मुझे कमेंट कर रहा है कि जी आप पैसों की बात करते नहीं, आप कहते बाहर जाओ, ये करो वो करो। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अचानक से आते हैं ना कि मुझे जो है वो आप पुर्तगाल भेज दें या जर्मनी भेज दें, वो नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल है। अब उसके अंदर फिर आपके पास फिर वही हल होता है आखिरी कि आप किसी दूध वाले को, किसी जनरल स्टोर वाले को, किसी मोची को या किसी मोहल्ले के बेरोजगार को आप पासपोर्ट देते हैं। पासपोर्ट देकर जो है वो फिर वो आपके 5 लड़कों के पासपोर्ट लेता है, फिर वो भाग जाता है, फिर वो एक और सीन होता है, फिर भाग जाता है, फिर एक और सीन, फिर भाग जाता है, फिर आप 4-5 साल यही कर रहे होते हैं और वो भाग रहे होते हैं, और फिर एक दिन आकर आप किसी भी OEP को ये शिकायत करते हैं कि जी मैंने बड़े पैसे खर्च कर दिए, मैं तो थक गया हूँ दे दे के। अब आप एक काम करें कि सारे वीज़े भी आप लगा के दें, टिकट भी आप लगा के दें, मुझे आप भी बाहर भेजें, तो मैं जाने के बाद बल्कि वापस आने के बाद अगर मेरा मूड हुआ, तबीयत हुई तो पैसे दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करके देगा आपको, क्योंकि जब आप दे रहे होते हैं तो दे रहे होते हैं, जब आप नहीं देते तो आप बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। कंपनीज के साथ आपको कोई मसला नहीं होता, आपको मसला होता है इंडिविजुअल्स के साथ। इंडिविजुअल के मसले, इंडिविजुअल शिकायतें हमारे पास तो ज़रूर आती हैं, वो तो शिकायतें चलती रहती हैं, लेकिन जब तक वो हमारे पास आते हैं तो उनके पास पैसे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब उन्होंने वो काम करवाना होता है जो वो 5 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को जहमत नहीं होती कि वो कंपनी से ही डील कर लें। क्योंकि मसला क्या होता है, अब यहाँ पर जो क्लाइंट बात नहीं मानता वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात ही होती है कि जब आप कंपनी के पास जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि जी आपके इस पैकेज के ऊपर 2 लाख रुपये खर्चा आएगा। जब वही आप जाते हैं, वो जो मोहल्ले का बेरोजगार है या फलां बाहर से आया हुआ है, वो मुझे ये भी सुनने को मिलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो बाहर से आया था, दुबई से आया था या वो वहाँ से आया था, तो उसको मैंने पासपोर्ट दिया, तो वो मांग लेता है, वो कहता है जी एजेंट के वो ऑफिस वाला कितना मांग रहा है आपसे, जी 2 लाख मांग रहा है, 1.5 लाख मुझे दे देना, कर देता हूँ। मसला ये होता है कि जिसने करना ही नहीं है तो उसके लिए वो 1.5 लाख तो क्या, लाख भी अच्छा है। जिसने करना होता है वो तो महंगा ही होगा, उसको तो पूरे पैसे बताएगा आपको। तो जिसने नहीं करना होता है वो 1.5 लाख में वीज़ा लगवाने के लिए दे देता है आपको, ले लेता है आपसे, पासपोर्ट भी ले लेगा, फीस भी ले लेगा, बोलेगा आपका सारा काम हो जाएगा, टिकट में दे दूंगा। वो नहीं होना होता। तो हमेशा कंपनी के साथ डील करें, और एक टिकट के अंदर 5 तो क्या आप 15 मुल्क कर सकते हैं। पैसे का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो टिकट का है, तो टिकट तो आपका 1 लग जाता है। बाकी आपकी क्या खर्चे हैं, बाकी खर्चे हैं आपके वीज़ा के, जो कि मस्ट हैं, आपको लगाने ही हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। दूसरा खर्चा आता है आपका होटलिंग का, सबसे सस्ता होटल लें। किसने कहा है कि आप 5 स्टार लें, किसने कहा है कि आप 2 स्टार भी लें। एक टूरिस्ट की शान यही है कि वो सबसे सस्ता होटल ले। मैं ये कहता हूँ आपको, मैं पर्सनली 5 स्टार होटल नहीं लेता हूँ। अगर कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है तो उसकी मर्जी है, वो दे दे मुझे। कोई होटल अगर गिफ्ट कर रहा है मुझे बुलाने के बाद, मुझे कह रहा है कि हम 5 स्टार में अपग्रेड कर देते हैं, या कोई ग्रुप मुझे बुला रहा है और वो मुझे दे रहा है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कभी रहा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं रहा हूँ 5 स्टार में। लेकिन अगर मुझे कहीं आप वहाँ से निकलता हुआ देख ले तो आप बोलेंगे यहाँ से 2 स्टार कह रहा है, खुद 5 स्टार में रहता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो मेरे पैसों पे नहीं होगा। फिर मेरे पैसों पे अगर मेरा होटल होगा तो वो मैक्सिमम 2 स्टार होगा, उससे ऊपर मैं नहीं खर्च करता, क्योंकि उससे कम भी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं 1 स्टार में भी रह लूंगा। बिकॉज हमने रात को 1-2 बजे होटल में एंटर होना है, सुबह 6 बजे बाहर निकलना है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं खर्चा करूं? मेरी शान ही नहीं है ना, टूरिस्ट की शान ही नहीं है कि वो पैसा खर्च करे किसके ऊपर,
होटल के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टूरिस्ट हैं, अब टूरिस्ट की शान ये भी नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ, कोई स्पॉन्सर ट्रिप है या ऐसा कुछ है, तो अगर वो मुझे रूम सर्विस दे रहे हैं तो चलो समझ में आता है। लेकिन टूरिस्ट की शान ये नहीं है कि वो रूम सर्विस ले, वो नहाए धोए तैयार हो 6 बजे बाहर निकले, अपने टाइम को मैक्सिमम यूज़ करे और कहीं से भी खा ले, किसी रेडी से, किसी जगह से, किसी दुकान से, किसी होटल से खा ले, सस्ता पड़ता है उसको। रूम सर्विस हमारी शान नहीं है। तो लिहाजा आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपने एज अ टूरिस्ट बचत करनी है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। वो किस तरीके से होगी, फॉर एग्जांपल जहां आपका बजट, आपके खर्च होने होंगे 50,000, किस तरीके से आप वो मामला 10,000 में हल कर सकते हो। 50,000 क्यों खर्च होते हैं और 10,000 में हम वो तमाम काम कैसे कर सकते हैं, इस पर हमारी वीडियो अगली आ जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी वो वीडियो मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।